एक और नया खूबसूरत दिन और हम अपने दिन की शुरुआत कर चुके हैं। इससे पहले हम लगातार 5-6 जगह जा चुके हैं, लगभग 7वीं जगह अब हम जा रहे हैं। अचानक दिमाग में आइडिया आया लॉन्ग वीडियो बनाई जाए। दृश्य अच्छा था, रास्ता बहुत अच्छा था, तो हमने वीडियो की शुरुआत की। शायद लॉन्ग वीडियो में हमारी कुछ एक वीडियो पहले डाली गई हैं। आज से हम कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी वीडियो डालें। 7वें केस पे जा रहे हैं, यानी 7वां पेशेंट है सुबह के बाद हमारा, और ये गाय रिपीटर है, काफ़ी टाइम से गैप नहीं रह रही है। पहले इसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया था, जिसके संदर्भ में आज हमें जाना है। आज इसकी यही करनी है और आई होप हम कोशिश करेंगे कि इस गाय को हम कंसीव कराने में कामयाब रहें, क्योंकि जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो पशुपालक की हमसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और हम भी उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जब किसी का पशु गाभिन रहता है, एआई से कंसीव कर जाता है, तो मानिए हमें भी बहुत खुशी होती है। किसी के लगन और मेहनत का फल जब उसको मिलता है तो हमें भी उसके जितनी ही खुशी होती है। हम दूरियों को पूरा करते हुए उनके घर पर पहुंच गए और खुद ये घर पर नहीं थे, एक ग्रीडी डॉग की इन्होंने ड्यूटी लगा रखी थी, जो हमें देखकर बार बार घूर रहा था। वो सामने वाली गाय की यही करनी थी जो लास्ट में खड़ी है। इधर हमें इस डॉग से बहुत ज़्यादा डर आ रहा था, लेकिन फाइनली हमने पानी मंगवाया, थर्मोमीटर को उसमें फेंका, उसके बाद हमने एक अच्छा सा सीमेंट स्ट्रॉ निकाला और पानी में थोक दिया। थोक करने के बाद हम उस गाय के एआई करने के लिए उस तरफ बढ़े। स्लीव ली, तेल लिया और सज्जन ने इस गाय को पेटी लगा रखी थी, काबू कर रखा था। एआई करने के बाद अपने तीर को अपने तरकश में डाला और गाड़ी की चाबी लगाई और अगले घर के लिए वहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि हमें जल्दबाजी रहती है। एक के बाद दूसरे लोग हमारी वेट करते रहते हैं, क्योंकि लगातार दिन भर यही दिनचर्या चलती रहती है। वहाँ से निकलने के बाद हमने अपना अगला पेशेंट जो देखना था उसकी तरफ चल दिए। वही रास्ता, बड़ा शांत रास्ता, बहुत अच्छा माहौल, प्रकृति के नज़ारे लेते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कच्चे रास्ते को पार करते हुए पक्की सड़कों पर पहुँचे। पक्की सड़कों के बाद इस गाय के पास एक गाय को चेक किया। इस बछड़ी के सींग दागे, सींग रोदन करने के लिए, सींग दागने के लिए हम हॉट आयरन मेथड का यूज़ करते हैं, यानी नटों को गर्म करके उसके सींग दागते हैं। इसके बाद हमने इस गाय को चेक किया। एक ये वाली गाय, बताइए कौन सी गाय है, कौन सी नस्ल है, कौन कौन बंदा जानता है। इतने इतने बड़े सींगों वाली गाय पहले होती थी, अब बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी अब भी ये नस्लें कुछ घरों में हैं। नट रख कर, आग जलाकर हमने उस बंदे को काम पे लगा दिया और थोड़ी देर बाद जब बछड़ी बेहोश हो गई तो हमने उसके सींग दाग दिए, सींग रोदन कर दिया। ये एक सेफ़ तरीका है और ये वेटनरी का एक हिस्सा है, ये क्रूरता नहीं है। इसके बाद पक्की सड़कों से होते हुए दिन ढल रहा था। एक बड़ी सी नहर, जो इंदिरा गांधी नहर, जो पंजाब से लेकर राजस्थान के बहुत दूर क्षेत्र तक जाती है, कच्चे रास्ते से जाने लगे। और रास्ते में ये रुई जो आप देख पा रहे हैं, क्या आपको बता सकता है ये रुई यहाँ क्यों फेंकी गई है? पहले हमने भी आपके जैसे ही सोचा था कि यहाँ से कोई ट्रॉली रुई भर कर गई होगी जिसकी वजह से यहाँ गिरी होगी, लेकिन ये सच नहीं है। असल में कई बार जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ एक समाज या संप्रदाय में ये रिवाज है कि वो रास्ते में इस तरह से रुई फेंकते हैं। उसके बाद हम पहुँचे अगले केस पर और भैंस के ए करनी थी, तो फटाफट से भैंस को काबू करवाने के लिए सज्जन को बोला। सज्जन ने बहुत जद्दोजहद करने के बाद भैंस के अगले पैरों को न्याणा जूड़ या इसको रस्सी लगा दी। रस्सी बड़ी टाइट लगाई। बंदा नौजवान था, उसे भी अपनी जवानी का जोश था। भैंस को अच्छी तरह काबू करने के बाद हमने वहाँ पर से कुशल एआई की और अगले फार्म की तरफ चले गए, जहाँ पर सभी लोग बिजी थे, क्योंकि शाम का समय था। सभी लोग दूध निकालने में व्यस्त थे। हमें कुछ देर बैठने के लिए कहा गया। ऊपर से दिन ढल रहा था, हमें जल्दी थी। हम कुछ देर वहाँ पर तपने के लिए बैठ गए, क्योंकि ठंड का एहसास हो रहा था। हम कोशिश कर रहे थे कि फटाफट से यहाँ पर जो भी काम है निपटा कर अगले घर की ओर चला जाए। इतनी देर में हमने उन्हें बार बार पुकारा और एक आधे सज्जन को वहाँ से उठा लिया जो दूध निकाल रहा था। तो उसके बाद हमने लगातार कुछ भैंसें यहाँ पे चेक की। कुछ एआई गियर करने के तुरंत बाद हम अपने घरों को परतने की कोशिश कर रहे थे, वापस आने की कोशिश कर रहे थे। दिन ढल चुका था, लाइटें जल चुकी थी और नेशनल हाईवे भारतमाला पर हम वापस दूसरे केस की तरफ जा रहे थे। लेकिन काम पर जाते आगे की आगे हमको आधी रात हो गई, लेकिन काम अभी भी हमारा बाकी था। ये एक सज्जन लेट हो गया, तो इनकी गाय के भी एआई की ट्रीटमेंट किया। हमने दिन भर कुछ शॉट छोड़ दिए, क्योंकि जब हम काम बहुत ज़्यादा हमके ऊपर चढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो हम पहुंच नहीं पाते, उसके बाद वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो कोशिश करेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसी तरह से ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। और आधी रात हो गई है, 10 बज चुके हैं, अब हमें घर जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।